दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो नया टेक्नीशियन और बिगिनर्स के लिए देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपको ये जो मॉड्यूल है ब्लूटूथ वाला किट, इस किट को कैसे किसी भी साउंड सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करा जाता है, इसके बारे में टोटल जानकारी आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि जब भी कोई नया टेक्नीशियन मार्केट में आती है और उसके अंदर ब्लूटूथ वाला कोई मॉड्यूल लगाने जाते हो तो उसको लगाने में बहुत ही दिक्कत होती है। खास करके ये वाला मॉड्यूल को लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर सारे चीज नीचे दिया हुआ है, सारे चीज पढ़ने के बाद ही इसका कनेक्शन करने होते हैं और इसके साथ बहुत सारे अलग अलग चीज भी मिलती है जो कि इसके साथ लगाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो कि इस मॉड्यूल को कैसे किसी भी होम थिएटर या किसी भी साउंड सिस्टम के अंदर लगाया जाता है, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन को दिखाने के लिए मैं आपको अपना माइक्रोस्कोप को भी इस्तेमाल करूंगा, आपको दिखाने के लिए कि इसके पीछे जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अलग अलग टाइप का हमें वायर जो मिलती है, ये अलग अलग वायर हमें कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले ये जो रेड और ब्लैक वाला वायर हमें मिलती है, ये दो वायर लग जाएंगे इस मॉड्यूल को पावर देने के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये हमारा दो वायर वाला जैक कहाँ पे लगेगा। इसको JST जैक बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो वायर को लगाने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे। और अगर आपको इसमें में नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे लगाना है, तो पीछे साइड आप ये देखिए, यहाँ पे +5 वोल्ट एंड ग्राउंड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको कैमरे में साफ साफ नहीं दिखाई देगा, तो इसीलिए मैं अपना जो माइक्रोस्कोप है उसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा 5 वोल्ट के लिए, ये हमारा ग्राउंड के लिए, और इसी के अंदर हमने ये वाला जैक को लगाया हूँ जिसके अंदर हमारा ब्लैक और रेड वाला वायर को लगा के रखा हूँ। ये कनेक्शन हो गया हमारा पावर सप्लाई देने के लिए इस मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद हमारा बात आती है, इसके अंदर इनपुट देना है और आउटपुट लेना है। इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है कि हम इसके अंदर सिग्नल को इनपुट करेंगे, जो ऑडियो सिग्नल होता है उसको, और ऑडियो सिग्नल को हम आउटपुट लेंगे। तो इसके अंदर ऑडियो सिग्नल को इनपुट करने के लिए 3 रास्ता है। एक रास्ता ब्लूटूथ के जरिए आप इसके साथ ऑडियो सिग्नल दे सकते हो, दूसरा रास्ता आप इसके ऑक्स के जरिए भी सिग्नल दे सकते हो, तीसरा रास्ता है कि आप जो है इसके अंदर USB के जरिए भी सिग्नल दे सकते हो। यहाँ पे देखिए जो पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, पेन ड्राइव के जरिए भी आप इसके अंदर ऑडियो सिग्नल दे सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि इस मॉड्यूल को आपको किस तरीके से यूज करना है या यूज में लेना है। अगर आप इसके साथ USB को लगाना चाहते हो तो USB को लगाने के लिए आपको पीछे साइड फिर से जाना पड़ेगा, और पीछे साइड जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इस साइड में, इस साइड का मतलब है इधर साइड आपको नीचे यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई देगा डेटा प्लस, डेटा माइनस, ग्राउंड और VCC। और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया रहता है, ग्राउंड, डेटा प्लस, डेटा माइनस और VCC। तो इन चारों कनेक्शन आपको यहाँ से इसके साथ कर देना है। तो आप जब भी इसके अंदर कुछ भी चीज लगाओगे MP3 सॉन्ग को चलाने के लिए, तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो इस ब्लूटूथ किट के साथ हमारा USB का भी कनेक्शन हो चुका है। अब बारी आते हैं कि अगर हम इसके अंदर से आउटपुट कैसे लेंगे। जब भी हम इसको किसी भी एम्पलीफायर में लगाएंगे, तो एम्पलीफायर के अंदर लगाने के लिए हमें यहाँ से आउटपुट का जो इसका आउटपुट सिग्नल को हमें एम्पलीफायर में देना होता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर के अंदर देने के लिए काम पे आता है। आप इसके अंदर USB के जरिए ऑडियो सिग्नल इनपुट कर सकते हो, दूसरा ब्लूटूथ के जरिए ऑडियो सिग्नल इनपुट कर सकते हो, तीसरा ऑक्स केबल के जरिए इनपुट कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 तरीका बता दिया हूँ कि ब्लूटूथ तो आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएंगे, दूसरा आपको USB से अगर करना है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, तीसरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ऑक्स केबल के जरिए अगर आप इसके अंदर कोई भी ऑडियो सिग्नल को इनपुट करना चाहते हो, ऑक्स का कनेक्शन कहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए आपको फिर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कि जैक दिया गया है, 3 जैक, और 3 जैक के साथ साथ यहाँ पे और भी जैक मिल जाती है यहाँ पे लगाने के लिए। तो जब भी आप यहाँ पे लगा दोगे तो हमारा यहाँ पे ऑडियो सिग्नल का लेफ्ट और राइट सिग्नल और ग्राउंड सिग्नल यहाँ से इनपुट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी ऑक्स केबल के जरिए सिग्नल को इसके अंदर इनपुट करना चाहते हो, तो आपको ये वाला 3 ऑप्शन को आपको इस्तेमाल करना होगा। तो आपको इसके बारे में 4 चीज़ें पता चल गया है कि सबसे पहले आपको कहाँ पे इसका पावर सप्लाई देना है, और ऑक्स केबल और USB का कनेक्शन कहाँ से करना है, ब्लूटूथ का कनेक्शन, 3 कनेक्शन आपको पता चल गया है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि इसका आउटपुट सिग्नल जो लेफ्ट एंड राइट और ग्राउंड होती है वो आपको कहाँ से लेना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए एक वायर मिल जाती है, बहुत सारे एक साथ वायर जो आपको लगा हुआ मिल जाती है।
ये सारे कनेक्शन आपका इस्तेमाल होंगे। रिमोट का जो सेंसर होते हैं, इस रिमोट का सेंसर को कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद फ्रंट पैनल के जो कनेक्शन का बटन्स होते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस और वॉल्यूम अप, मोड, इस तरीके के जो बटन्स होते हैं, उस बटन को अगर आप कनेक्शन करना चाहते हो इन मॉड्यूल के साथ तो भी आप ये सारे वायर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये मॉड्यूल किसी भी साउंड सिस्टम के अंदर या एम्पलीफायर के अंदर लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बटन्स के कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो सेंसर है, इस सेंसर को आप कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद सारे चीज़ आप इस रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। जो आप बटन के जरिए कर पाओगे वो सारे के सारे चीज़ आप इस रिमोट के जरिए कर पाओगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला सेंसर आप लगाना कहाँ पर है। तो देखिए ये जो हमारा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के पीछे लिखा होता है ग्राउंड, IR और 3.3 वोल्ट। यानी कि ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर को देने के लिए 3.3 वोल्ट हमें पावर सप्लाई देना होता है। उसके साथ ही साथ इसका ग्राउंड कनेक्शन होता है। उसके बाद ही इसका आउटपुट जो सिग्नल है वो सिग्नल आउटपुट होके इसके अंदर इनपुट होती है। तो वो सिग्नल भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे इसका कनेक्शन करना है हमारे माइक्रोस्कोप के जरिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा सारे के सारे कनेक्शन यहाँ पे जैक दिया गया है। और जैक के पीछे अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए एल, ग्राउंड और ये 3 कनेक्शन हमारा यहाँ से इनपुट होंगे, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का कनेक्शन, जो कि हमारा एम्पलीफायर के अंदर जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा। और उसके बाद आप देखिए, अगर की पैनल आप लगाना चाहते हो यहाँ पे, वॉल्यूम आपके लिए ये वाला, मोड के लिए ये वाला, और आप नेक्स्ट और प्रीव्यू कोई भी गाना को करना चाहते हो उसके लिए ये दोनों इस्तेमाल होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ग्राउंड, IR और 3.3 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस मॉड्यूल के अंदर माइक का भी ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने माइक का पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ पे करना है, नेगेटिव कनेक्शन यहाँ पे करना है। और माइक का जो ग्राउंड है दोस्तों, वो ग्राउंड आपको यहाँ पे लगा देना पड़ेगा। तो ये DET जो लिखा है दोस्तों, ये एक्चुअली अपना माइक को डिटेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। जब भी आप कोई माइक को इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो ये वाला ऑप्शन ग्राउंड के साथ लगा होगा। और यहाँ पे जब भी कोई भी सिग्नल मिलेगा तो हमारा ये जो किट है, ये किट जो है हमारा माइक मोड में चला जाएगा। तो अब चलिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ग्राउंड, IR, 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर को आपको इस तरीके से पकड़ना है, नीचे तरीके से। इसका जो ये वाला पॉइंट होगा हमारा ग्राउंड होगा, और बीच वाला जो IR होगा, और लास्ट वाला जो हमारा 3.3 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से आप लगा दोगे इसको तो हमारा जो ये सेंसर हो काम करना लग जाएगा। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सेंसर है दोस्तों, इस सेंसर का ये जो 3 लेग्स है, ये बहुत बार कभी कभी बार बीच वाला आउटपुट होती है, बीच वाला ग्राउंड भी होती है। तो आपको देखना पड़ेगा, इसका डेटा शीट निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर का कौन सा पिन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपको पता चल गया है कि आप इस मॉड्यूल को किस तरीके से किसी भी एम्पलीफायर या साउंड सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मॉड्यूल को किसी भी होम थिएटर सिस्टम या किसी भी एम्पलीफायर सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकल इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका जो माइक का ऑप्शन है वो माइक का ऑप्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको पता चला है कि अगर हमें इस मॉड्यूल को किसी भी साउंड सिस्टम या होम थिएटर के अंदर इंस्टॉल करना है तो उसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक करनी है। तो अगर अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस मॉड्यूल को बहुत ही सस्ते में खरीदना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत ही कम कीमत के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ इसी वीडियो के ऊपर एक व्यू प्रोडक्ट करके ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे इसके बारे में सारे जानकारी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।